अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स के आसपास टेंशन इतनी बढ़ गई है कि अब 7 देश ओपनली बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सिक्योरिटी एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, तो और सबसे डेंजरस बात, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का इशू नहीं है। ये तुम्हारे पेट्रोल के रेट से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी, शिपिंग, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट्स तक सब कुछ हिला सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और जापान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स को कंडेम किया है और बोला है कि वो सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए अप्रोप्रिएट एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करने को रेडी हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली कैसे। क्या नेवल सपोर्ट होगा, या एस्कॉर्ट मिशंस होंगे, या फिर सिर्फ डिप्लोमेटिक बैकिंग। यही अनसर्टेनिटी इस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना रही है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं तो समझ लो, ये दुनिया की इकोनॉमी की नेक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक नैरो वाटर वे है जो पर्शियन गल्फ को ओपन सी से कनेक्ट करता है। और प्रॉब्लम यह है कि दुनिया का लगभग 1/5 ग्लोबल ऑयल सप्लाई इसी रूट से गुजरता है। गल्फ से निकलने वाला बहुत सारा क्रूड ऑयल और की एलएनजी शिपमेंट्स इसी पैसेज पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो इफेक्ट सिर्फ ईरान या गल्फ कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरी दुनिया फील करती है। अब सोचो, एक ऐसा रूट जहाँ से इतना ऑयल जाता हो, वहाँ अगर अटैक्स होने लगें, टैंकर्स रुकने लगें, इंश्योरेंस रेट बढ़ा दें और शिपिंग कंपनीज डिले करना शुरू कर दें, तो क्या होगा? ऑयल महंगा होगा, शिपिंग महंगी, सप्लाई चेन स्लो हो जाएगी और फिर इन्फ्लेशन का प्रेशर। इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्राइसिस तब शार्पली एस्केलेट हुआ जब 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। उसके बाद गल्फ शिपिंग रूट्स की सेफ्टी को लेकर इमीडिएट कंसर्न खड़ा हो गया। विद इन डेज मल्टीपल वेसल्स डैमेज हुए, शिपिंग ऑपरेटर्स कॉशियस हो गए और मूवमेंट स्लो होने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक एरिया में कमर्शियल वेसल्स पर अटैक हुए हैं और एक माल्टा फ्लैग्ड कंटेनर शिप भी प्रोजेक्टाइल हिट होने के बाद अबैंडन करनी पड़ी। मैरीटाइम अथॉरिटीज़ और शिपिंग ट्रैकर्स ने यह भी नोट किया कि बहुत से शिप्स गल्फ वाटर में स्लो डाउन कर रहे थे, वेट कर रहे थे या फिर वॉयस डिले कर रहे थे क्योंकि रिस्क बहुत हाई हो गया था। यानी ऑफिशियली रूट टोटल बंद नहीं हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली फियर ने उसे ऑलमोस्ट चोक कर दिया। और वॉर में कई बार बॉम्ब से ज़्यादा डेंजरस होता है अनसर्टेनिटी, क्योंकि जब शिपिंग कंपनी को समझ ही नहीं आता कि अगला टैंकर सेफली निकलेगा या नहीं, तब वो रुकना चूज़ करती हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कम्प्लीटली शट हो गया है, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्टिंग ये सजेस्ट करती है कि सिचुएशन उससे थोड़ी डिफरेंट है। स्ट्रेट कम्प्लीटली क्लोज नहीं है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। रूटर्स रिपोर्टिंग के मुताबिक मार्च को फर्स्ट 2 वीक्स में रफली 90 शिप्स ने वाटरवे क्रॉस किया। यह नॉर्मल से काफ़ी कम है, लेकिन इसका मतलब ये है कि लिमिटेड ट्रैफिक अभी भी चल रहा है। एनालिस्ट का कहना है कि अब स्टेट सेलेक्टिव बेसिस पर ऑपरेट कर रहा है। कुछ वेसल्स निकल पा रहे हैं, कुछ हाई रिस्क फेस कर रहे हैं और कुछ डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। दूसरी रिपोर्टिंग में डेली ट्रैफिक और भी शार्पली गिरने की बात आई है, जहां नॉर्मल के कंपैरिजन में मूवमेंट बहुत स्लो बताया गया है। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, रूट टेक्निकली अलाइव हो सकता है बट कमर्शियली इट इज़ अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। यानी सिंपल लैंग्वेज में, गेट बंद नहीं हुआ है पर हर कोई उस गेट से गुजरना नहीं चाहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये 7 कंट्रीज़ वॉर ज्वाइन करने वाली हैं? अभी तक जो पब्लिकली रिपोर्टेड है उसके हिसाब से जवाब है नॉट एग्जैक्टली। उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है जिसमें अटैक्स ऑन कमर्शियल व्हीकल्स को कंडेम किया गया है और बोला गया है कि वो सेफ पैसेज इंश्योर करने और ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स की स्टेबिलिटी सपोर्ट करने के लिए एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करने को रेडी हैं। लेकिन स्टेटमेंट में स्पेसिफिक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, वॉरशिप कमिटमेंट या डायरेक्ट कॉम्बैट रोल क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। सपोर्ट सिक्योरिटी एफर्ट्स और वॉर ज्वाइन करना दोनों सेम चीज़ नहीं होते। लेकिन यही वर्डिंग डेंजरस भी है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में पहले स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन होती है, फिर नेवल मिशंस, एस्कॉर्ट्स, सैंक्शंस, पेट्रोल्स, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट का सर्कल बड़ा होता चला जाता है। तो चाहे ये कंट्रीज ऑफिशियली वॉर में ना उतरी हों, उनका नाम इस क्राइसिस के साथ जुड़ना ही सिग्नल है कि सिचुएशन अब रीजनल से ग्लोबल कंसर्न बन चुकी है।
लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने वार्न किया है कि अगर उसकी टेरिटरी पर अटैक्स कंटिन्यू हुए तो स्ट्रेट से पास होने वाली शिप्स को टारगेट किया जा सकता है। साथ ही रिपोर्टिंग ये भी कह रही है कि कुछ शिप्स, स्पेशली जिन कंट्रीज़ के तेहरान के साथ रिलेशंस बेटर हैं, सिलेक्टिव कंडीशंस के अंडर ट्रांजिट कर पा रही हैं। ईरान भी ऑयल एक्सपोर्ट स्लोडाउन के बावजूद कंप्लीटली बंद नहीं कर पाया। ट्रेड फ्लोज अभी भी कुछ लेवल पर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ईरान सिर्फ मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो ग्लोबल प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर रहा है। क्योंकि दुनिया जानती है हॉर्मुज को डिस्टर्ब करो तो हेडलाइन सिर्फ तेहरान या तेल अवीव में नहीं बनती, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, दिल्ली, सब जगह इम्पैक्ट होता है। अब तुम सोच रहे होगे, अच्छा ठीक है जियो पॉलिटिक्स है, पर मुझे क्या? बहुत कुछ। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन कंटिन्यू होती है तो ऑयल प्राइसेस और शिपिंग रेट्स दोनों प्रेशर में रहेंगे। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, टैंकर रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन कॉस्टली होगी। मतलब फ्यूल से लेकर इंपोर्टेड गुड्स तक सब पर इनडायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है। ये वो टाइप का क्राइसिस है जो पहले मैप पर दिखाई देता है, फिर मार्केट पर, फिर बिल पर, फिर अपने किचन तक। इसलिए दुनिया का फोकस अब सिर्फ मिसाइल्स पर नहीं, मर्चेंट शिप्स पर भी है। क्योंकि कभी कभी वर्ल्ड वॉर हेडलाइंस टैंक से नहीं, टैंकर से लिखी जाती है। आज की रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि 7 मेजर कंट्रीज़ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस को सीरियस ग्लोबल इशू मान लिया है और सिक्योरिटी सपोर्ट के लिए रेडीनेस दिखाई है। लेकिन अभी तक उन्होंने ओपनली ये नहीं बोला कि वो फुल मिलिट्री वॉर ज्वाइन करेंगे। ट्रैफिक लिमिटेड है, अटैक्स ने फियर क्रिएट कर दिया है और पूरी दुनिया ऑयल और शिपिंग के थ्रू इस टेंशन को फील कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस तक लिमिटेड रहेगा या फिर धीरे धीरे और देश इस कॉन्फ्लिक्ट के ऑर्बिट में खींचने लगेंगे? क्योंकि जब दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट डेंजर में हो तब कोई भी कंट्री ट्रूली न्यूट्रल फील नहीं करता। आपको क्या लगता है, ये सिर्फ शिपिंग सिक्योरिटी का इशू है या ये एक बिगर ग्लोबल कॉन्फ्रंटेशन की बिगनिंग हो सकती है? कमेंट में बताओ। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड न्यूज़ को सिंपल भाषा में समझने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।